आज मेरे साथ साजिद अली सतपारा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ों की सैर कर चुके हैं। ये पहाड़ों में चलते हैं, पहाड़ों में खाते हैं, पहाड़ों में सोते हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं। स्पेशली जब आप बुलंदोबाला पहाड़ों पर चढ़ने जाते हैं तो आपको सिर्फ चलना नहीं होता, काफ़ी जो मुश्किलात होती है उनका सामना करना पड़ता है। जो फीलिंग होती है वो दुनिया की कमाल फीलिंग होती है। जब स्पेशली आप टॉप पे पहुंचते हैं, आपके ऊपर कुछ नहीं होता है। अब नासलू जो माउंटेन आप स्पिरिट कहते हैं उसको, एक रूहानी पहाड़ है विद ऑक्सीजन आप क्लाइम करते हैं, तो हम उसको रियल एडवेंचर या रियल समिट नहीं कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद और इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज मेरे साथ साजिद अली सतपारा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ों की सैर कर चुके हैं। केटू को बगैर ऑक्सीजन लिए 2 दफ़ा उसके सर को पार कर चुके हैं। दुनिया के 8वें बड़े मनासलो जो पहाड़ हैं उसकी हाइट 8173 मीटर है, उसकी भी बुलंदी तक ये जा चुके हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये बहुत ही एक आला किरदार शख्स के फर्जंद हैं। अगर मैं तारीफ़ करूँ तो पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता मोहम्मद अली सतपारा साहब के ये फर्जंद हैं जिन्होंने पहाड़ों की सैर की। बुलंदो बाला पहाड़ों को उन्होंने हाइट पर जाके देखा, दुनिया देखी है, असली उन्होंने पहाड़ों की दुनिया देखी है। आज इनसे बात करते हैं कि ये सब कितना मुश्किल होता है, पहाड़ों में जाना, पहाड़ों पर चढ़ना, किस तरीके से ये सब होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। माउंटेनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दुनिया का सख्त तरीन कामों में से एक काम है। स्पेशली अगर आप कोई नॉर्मल काम करते हैं तो बहुत इजी होता है, और ये दूसरे स्पोर्ट्स की तरह भी नहीं, हम इसको एक्सट्रीम स्पोर्ट या एडवेंचर स्पोर्ट कहते हैं। स्पेशली जब आप बुलंदोबाला पहाड़ों पर चढ़ने जाते हैं तो आपको सिर्फ चलना नहीं होता, काफ़ी जो मुश्किलात होती है उनका सामना करना पड़ता है। स्पेशली मौसम, सर्दी और बुलंदी, सबको आपको सामना करना पड़ता है। और पहाड़ों में चढ़ने के लिए भी काफ़ी हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको रस्सियाँ लगानी होती है, आपको मुख्तलिफ अपनी कैंपिंग से लिटन ले जाना होते हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। और सबसे जो हम जिस चीज़ का हम माउंटेनियर साहब तक करते हैं उसमें जो हाई एल्टीट्यूड कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्योंकि अगर आप कराची में या सी लेवल पे ऑक्सीजन की जो परसेंटेज 90-95% होती है, स्पेशली जब हम 8000 से ऊपर जब जाते हैं तो उसको हम डेड जोन कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन की कमी 15 to 20% रहती है, तो उसमें आपका जो ह्यूमन जो बीइंग है या बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करती। आपका जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, उससे आपका जो टोटली आल जो बॉडी का निज़ाम है वो सही काम नहीं करता है, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात होती है। और इससे सबसे ज़्यादा जो अभी माउंटेन्स को जो हादसात हैं उसमें ब्लड कैंसर अक्सर होता है। तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स इससे डैमेज होते हैं, तो ब्लड कैंसर के काफ़ी हादसात होते हैं। तो ये सख्त तरीन कामों में से एक काम है, लेकिन हम स्पेशली पहाड़ों में पैदा हुए हैं। वी आर चाइल्डहुड माउंटेनियर्स, और हमें पहाड़ों से लगाव है, तो इसी को लेकर हम मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सर, पहाड़ों में जाना, वहाँ जाके जब आपने बोला कि इतनी हाइट पे जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप 2 दफ़ा गए हैं और बगैर ऑक्सीजन के, तो आपके लिए सबसे हाइट पे 8000 के से ऊपर जो हाइट है वहाँ पे जाके सरवाइव करना कितना मुश्किल था? ये हर जो ह्यूमन बींग, अभी हम पहाड़ी लोग हैं, बचपन में से ही पहाड़ों में पैदा हो, हमें भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं इसमें। क्योंकि जब आप 8000 से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन इसके लिए हम कोई प्रोसीजर होता है, क्लाइंबिंग का अपना कोई रूल रेगुलेशन होता है कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो उसमें हम एक्लोमेटाइजेशन कहते हैं। क्योंकि जब आप बेस कैंप से ऊपर जाके हाई कैंप्स पे 1-2 रात 4-5 रात सोते हैं, फिर नीचे आते हो, तो आपकी बॉडी थोड़ा उस टेम्परेचर से यूज टू और उसी आबो हवा में थोड़ी डल जाती है, तो उससे काफ़ी आपकी जो ऑक्सीजन की कमी के जो मसाइल उसको फेस कर सकते हैं। एक्लोमेटाइजेशन होती है, और उसके बाद दूसरी जो प्रिपरेशन भी होती है, उससे हम सिकरदू में अभी हम माउंटेन एरियाज़ में पहले हाइकिंग करते हैं, अपने आप बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा होता है। ऊपर से दुनिया कैसी लगती है पहाड़ों की चोटी से जब आप देखते हैं तो क्या सीन होता है, कैसा नहीं होता? नहीं, जो माउंटेनियरिंग की जो फीलिंग होती है वो कमाल की होती है। हमें वो स्पेशली सीन जानना है ना, वो समझे आप इस वक्त चोटी पे खड़े हैं और हमें वो सीन बताएं, हम तो देख नहीं सकते, आप हमें बताएं। जो हम स्पेशली हम माउंटेन्स में चढ़ते होते हैं, एक साइड पे आपको डर होता है कि कहीं आप गिर न जाएं, कहीं आपके साथ हादसा न हो। दूसरी, जब आपको एक होते एतमादी और एक्साइटमेंट भी होती है, दूसरी एक उस पे कि आप चढ़ते हुए आप एक्साइटमेंट होते हैं। जो फीलिंग होती है वो दुनिया की कमाल फीलिंग होती है। जब स्पेशली आप टॉप पे पहुंचते हैं, आपके ऊपर कुछ नहीं होता है, आप बादलों से भी ऊपर पहाड़ की एक बुलंदी में होते हैं। जब हम कुछ 30-40 मिनट अगर मौसम सही हो तो वक्त गुजारते हैं, तो बड़ा सुकून और एक खुतमनादी का वो एक फीलिंग होती है। और दुनिया की स्पेशली मैंने जब फील किया अभी तक, सबसे ज़्यादा जो खुतना एतमादी होती है कि आप अपने आप
आपको लगता है कि आपने कुछ किया है और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आ जाता है और उस मंज़र को बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग। मतलब कि दूर सिर्फ आसमान पे बादल बादल ही नजर आते हैं, दुनिया तो नजर ही नहीं आती नहीं, होगी। उधर से पहाड़ों के टॉप से आगे भी केटू के टॉप में चढ़ते हैं तो साइड में भी उस साइड पे चाइना है, उसका एक वो रेगिस्तान है बड़ा, उधर सूखे पहाड़ नज़र आते हैं। पाकिस्तान में तो सारे जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स नज़र आते हैं, तो सारे पहाड़ ही नज़र आते हैं, लेकिन जो फीलिंग होती है और आप देखते हैं ऊपर से तो जो मंज़र होता है, मैंने अभी तक केटू की टॉप से जो मंज़र देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे घूमा और ट्रेवलिंग करता हूँ, उस तरह का मंज़र मैंने कभी कहीं भी नहीं देखा है। वो बड़ा कमाल का मंज़र होता है। अच्छा सर, बात करते हैं आपके वालिद साहब की। जब आपने अपने वालिद से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की तो आपके मरहूम वालिद के क्या जज्बात थे कि आप माउंटेन्स में जाएं या ना जाएं? नहीं, मरहूम वालिद स्पेशली एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना वालिद जैसा क्लाइंबर आया है ना आएगा, मेरा बिलीफ है ये। तो वालिद जब मैं एफएससी कंप्लीट करके अपने वालिद को कहा कि पापा मैं भी माउंटेनियर बनना चाहता हूँ, तो मेरे वालिद ने कहा कि ये दुनिया का सख्त तरीन कामों से एक काम है, इसमें बहुत रिस्की है, आप इसमें आने से बेहतर आप पढ़ लिख के कोई अच्छा अफसर बनो और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। इसमें सख्त सख्तियों का मुकाबला करना होता है और स्ट्रगल्स काफ़ी करनी पड़ती है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस लगे कि वालिद ने तो मुझे काफ़ी मना किया था, लेकिन खुद तो मेरी पर्सनल जो एक ख्वाहिश और अपनी एक लगन से ही मैं बाई चॉइस माउंटेनर बन गया। मैं बाई चांस भी नहीं, मैं अपनी चॉइस के मुताबिक माउंटेनर बना हो, तो इंशाल्लाह इसी काम को आगे लेके चलेंगे। तो अभी एक वालिद की जिम्मेदारी भी है, वो एक साथ जिम्मेदारी और वालिद की एक लेगेसी भी है, तो इंशाल्लाह आई विल बी अ माउंटेनर इन फ्यूचर आल्सो। या इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली सतपारा साहब, सुना था कि पहाड़ों में गुम हो गए, तो जब आपने तस्दीक की है उनकी मौत की, उसके बाद आप पे क्या गुजरी, कौन आपके साथ खड़ा हुआ, कौन नहीं खड़ा हुआ? जी, ये जो माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक क्लाइंबर्स कम्युनिटी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक सानिया था और स्पेशली मेरी ज़िंदगी का तो सबसे बड़ा एक वो सदमा था, क्योंकि वालिदैन का जो लॉस होता है वो अनरिकॉलेबल लॉस होता है, जिसका कोई तो बदल नहीं हो। विंटर में जब हादसा हुआ तो मैं काफ़ी परेशान हुआ, 1 डेढ़ साल मैं अपने मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब रहा। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम का, उन्होंने दुआओं में काफ़ी सपोर्ट की, स्पेशली जो हमारे पाक आर्मी और दूसरे गवर्नमेंट सतह पर काफ़ी मुझे मॉरल सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट मिली। लेकिन काफ़ी मुश्किलात हुई, स्पेशली मेरी फैमिली, वालिदा और सिस्टर काफ़ी डिस्टर्ब थी, क्योंकि हम भाई थे, मैं और हम 3 भाई 1 बहन और मेरी वालदा है अभी घर में। तो भाई थोड़ा हम होश और हवास में होते, थोड़ा हम लोग संभाल, लेकिन वालदा और सिस्टर काफ़ी डिस्टर्ब रही। पूरा 1 साल में डिस्टर्ब हुआ, इसीलिए मैंने जो अपना सिकंदू का घर छोड़ के इधर लाहौर में माइग्रेट किया। कहा कि जो मेरे घर वाले हैं उधर घर में बैठ के वालिद की यादों को याद करते ना बैठे, इसलिए मैंने इधर माइग्रेट। अल्लाह ताला आप लोगों को हौसला दें, हिम्मत दें। और सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपको कितना सपोर्ट किया जब आपने दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ का सफ़र तय करने का सोचा? नहीं, स्पेशली जो मेरा जो मेन सपोर्टर्स हैं अक्सर इंटरनेशनल जो हमारे दोस्त यार होते हैं और इंटरनेशनल जो स्पॉन्सर्स वो स्पॉन्सर करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है चीज़ों में, अगर आपको कोई बड़ा फंक्शन हो अवार्ड देते हैं। लेकिन हमारा जो स्पेशली हमारा माउंटेनिंग काम होता है इसमें प्राइवेट सेक्टर से हमारा ज़्यादातर वो होता है, क्योंकि उनकी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनसे स्पॉन्सर लेते हैं, तो मोस्टली हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं वो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं। और क्या तैयारियां चाहिए होती हैं, समझे कि अगर मैं जाना चाहती हूँ मेरे पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? सबसे जो मेन तैयारी आपको माउंटेनियर बनने के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे पहाड़ों को हाथ लगाने का शौक है, मैंने आज तक पहाड़ नहीं देखे। शौक और ख्वाब देखी चीज़ें नहीं होती, आपको मेंटली सबसे 50% हर चीज़ में। अगर आप फुटबॉल के प्लेयर होते हैं तो भी आप 50% आपका फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, 50% आपका मेंटली फिट होना चाहिए। दूसरी जो कुछ होती है प्रिपरेशन, आपकी बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, दूसरी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो पहाड़ों में चढ़ने के लिए काम आते हैं, उनकी यूज़ को आपको जानना चाहिए, किस तरह यूज़ करना होता है। बाकी जो बेसिक ट्रेनिंग्स होते हैं, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होते हैं, वो करने होते हैं। सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग्स तो यही है कि हम भी जब भी मैं किसी माउंटेन पे जाने से पहले अभी नॉर्दर्न एरिया जाता हूँ अपने इलाके में, और जो छोटे माउंटेन्स होते हैं उन पर हाइकिंग और ट्रैकिंग करता हूँ, क्योंकि उधर ट्रैकिंग करने से आपका जो बॉडी है उसी आब हवा में आप फिट हो जाते हो और उसी में आप यूज टू हो जाते हैं। और अगर आप इधर रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग से आप पहाड़ मेरे ख्याल में जिस तरह चढ़ न सकेंगे उस तरह चढ़ नहीं सकते। अभी तक आपने किन किन पहाड़ों को तय कर चुके हैं, उनके सर पे जा चुके हैं?
हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी पहाड़ों को सर किया है और K2 को 2 दफ़ा मैंने सबमिट किया है। एक 2019 में, एक 2021 में सबमिट किया और मिशन सतपारा के दौरान भी मैंने सबमिट किया था। और रिसेंटली इस साल मैंने G1 और G2 दुनिया का 11वां और 13वां बुलंद तरीन पहाड़ पाकिस्तान में, उसको 3 दिन 18 घंटों में उसका विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया था। दैट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसके साथ मैंने फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ मनासलू, माउंटेन ऑफ स्पिरिट कहते हैं उसको, एक रूहानी पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत पहाड़, उसको विदाउट ऑक्सीजन नॉन स्टॉप बेस कम टू समिट विदाउट मुझे ऑक्सीजन। लगता है आपने अभी तक ऑक्सीजन किसी पहाड़ पे लेके नहीं गए। हाँ, क्योंकि ये माउंटेनिंग में एक वो होता है कि एक कैटेगरीज होती है, इसकी एक अपनी एक वैल्यूज़ होती है कि अगर विद ऑक्सीजन आप क्लाइम करते हैं तो हम उसको रियल एडवेंचर या रियल समिट नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर विदाउट ऑक्सीजन या आप किसी की सपोर्ट के बगैर आप सेल्फ क्लाइंबिंग सोलो क्लाइंबिंग करते हैं तो उसको ही हम अचीवमेंट या समिट कहते हैं, जो रियल एडवेंचर माउंटेनर्स होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी, मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह ने अभी तक करम किया कि आई एम रियल एडवेंचरर और माउंटेनर हूँ, तो इंशाल्लाह इसी रियल एडवेंचर को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बनना चाहते हैं आपकी तरह माउंटेनर? हाँ, ये हम अक्सर कहते हैं कि एक ज़िंदगी हर चीज़ के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन माउंटेनर्स अगर बनना चाहें तो अगर आप दिल से, आप का शौक़ है पहाड़ों को देख के आपको खुशी होती है, आपको उधर जाके इत्मीनान और खुशी होती है, तो आप माउंटेनर बन सकते हैं। लेकिन ये दुनिया का सख्त तरीन कामों में से एक काम है कि आप इसमें चुपचाप जाके K2 चढ़ लिए, इस तरह होता नहीं है। इसमें काफ़ी स्ट्रगल्स और दूसरी चीज़ें आती हैं और ट्रेनिंग्स होती है, तो आप सोच समझ के ही इस फील्ड पे आए, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल वाला काम है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। इनकी बातें सुन के तो मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी एक माउंटेनर बन जाऊँ। वैसे तो मैं सख्त जान हूँ ही, पर जैसे ये बता रहे हैं कि ज़्यादा सख्त होना पड़ता है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो आप लोग बिल्कुल ना ये सोचिएगा कि आप लोग यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे, मरी जाएंगे और कोई पहाड़ देख के उसके चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग्स चाहिए होती है। उन ट्रेनिंग्स को ले उसके बाद इस तरफ आए। बाकी माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इनके वालिद, और अब उनके जो बेटे हैं वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन करने पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जिस तरीके से आज तक इनके वालिद ने पाकिस्तान के नाम को रोशन रखा था। खैर, मुझे दे इजाज़त, मिलती हूं मैं आपको अगले प्रोग्राम में। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।